तो आप सबको पहले से पता होगा कि हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा पानी की है और जो ठोस दिखता है आपको उसमें ठोस की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। यह कितनी ज़्यादा है? बच्चा जब जन्म लेता है तो लगभग 75 से 80% हिस्सा उसके कुल शरीर के वजन का पानी ही होता है। जब हम बड़े होते हैं, एडल्ट व्यक्ति में, वयस्क व्यक्ति में, पुरुष में जो पानी का औसत है वह लगभग 60% तक का है कुल शरीर के भार का। महिला में ये औसत कम हो जाता है। महिला में 55 से लेकर के 60% तक का हिस्सा पानी का होता है। फिर वृद्ध में या ओल्ड एज आने पर ये मात्रा और कम हो जाती है, यानी 45 से 50% तक का हिस्सा हो पाता है। फ्लूइड पर बात इसलिए भी कर रहे हैं कि शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होती है, पर फ्लूइड होता कहाँ है शरीर में? हमारे शरीर में जो फ्लूइड है वह शरीर की कोशिकाओं के अंदर ज़्यादा होता है। यानी शरीर में मेनली दो तरीके के फ्लूइड पाए जाते हैं, ICF और ECF। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कोशिका के बाहर का तरल, और ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कोशिका के भीतर का तरल। तो कोशिका के जो भीतर का तरल है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 67%, और जो कोशिका के बाहर का तरल है उसकी मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि 33% होती है। तो ECF में कुछ और फ्लूइड शामिल हो जाते हैं, जैसे ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स जिन्हें हम कहते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, सीरस फ्लूइड्स, ये जब से फ्लूइड्स हैं, लिम्फ हैं, ये जो सारी चीजें जो होती हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत ही आती है, पर इन्हें हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब ECF में बहुत सारे फ्लूइड्स मिलकर के ECF बनाते हैं, जिसमें ब्लड का प्लाज्मा भी शामिल होता है, पर यह मात्रा फिर भी कम है। इतना कुछ मिलने के बाद भी इसका जो हिस्सा है ECF का वह मात्र 33% है, और कोशिकाओं के अंदर का जो हिस्सा है वो 67% है। अगर हम ECF को बाद में सब डिवाइड कर दें कि ECF में किसका कितना हिस्सा है, तब जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है, यानी कि जो अंतरालीय तरल होता है कोशिकाओं की झिल्ली के आसपास, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में जो फ्लूइड जमा होता है, खास करके ECF के हिस्से का, वह सबसे ज्यादा होता है। और वहीं पर अगर प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा का हिस्सा है लगभग 25% ही होता है, वहीं जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका हिस्सा लगभग 75% होता है। ये ECF को सब डिवाइड करने के बाद हम बता रहे हैं। बाकी जो बचते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, ये सब 0.5% के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये रहा फ्लूइड बैलेंस हमारी बॉडी का, जो अलग अलग जगहों पर डिवाइड हुआ है।